नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन की क्वेरीज। मुझे बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर मुझे मैसेज किया है और बताया भी है कि हमें कुछ क्वेश्चंस में क्वेरीज हैं। तो आज जो है मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप जो है अभी जो हैं आप जस्ट सिंपल है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम वन बाय वन क्वेरीज की जो मैंने लिस्ट बनाई है वो क्वेरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है अंत तक हमारे साथ रहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस जो है कैंडिडेट को टफ भी लगे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 में आपको जो क्वेरी है उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर √24 प्लस √96 प्लस √216 प्लस √384 दिया है, इज इक्वल टू 5√2 दिया है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 × 4 बनता है, ये बनता है 16 × 6 बनता है 16 6 या 96। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये 4 का तो रूट निकल सकता है बट 6 का नहीं निकलेगा। तो हम इसको किससे रखेंगे? तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे, क्या रखेंगे? 2√6 एज इट इज़ रख दो, प्लस रख दो। अब देखो ये 16 का रूट निकलेगा बट 6 का नहीं निकलेगा, तो 4√6 निकल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर √216 है तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर √216 है तो यहाँ पर 36 × 6 बनता है। समझ में आ रहा है? तो इसका रूट निकाल दो 36 का, तो बनेगा 6√6 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए। ये इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 64 × 6 इज इक्वल टू 384 बनेगा। तो 64 का रूट निकाल लो, 8√6 बन गया, इज इक्वल टू 5√2 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब जस्ट सिंपल है, ये वाले जो नंबर्स है नेचुरल इंटीजर्स उसे हम ऐड कर देंगे। 6 4 10 और ये बन गया 20√6 इज इक्वल टू 5√2 इज इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि जो नंबर फाइंड आउट करना है वो क्या है? एक्स है। एक्स इज ऑलवेज इन न्यूमरेटर में होना चाहिए। एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्स इज अलोन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 20√6 है। ठीक है, यहाँ पर 5√2 कर दो और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ रहेगा। तो ये 5 4 जो 20 हो गया और ये √2 एंड √6 इसको आप इस तरीके से, ये √3 हो गया, √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल आउटकम क्या बनेगा? 4√3। तो ऑप्शन विल बी बी। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो ऑप्शन है वो क्या है? बी है। थोड़ा सा ध्यान देखिए करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आशा रखता हूँ आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप क्या कीजिए, वंस अगेन ये एक्सप्लेनेशन आप रिवाइंड करके देख सकते हो। तो चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 393, जो कि आपको ऑलरेडी मटेरियल में है। आप हमारा जो दिए गए लिंक पर भी से भी आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ से परचेज कर लेना। ठीक है, एक्स मीन्स सॉरी मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? प्लस। प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स ये माइनस है, इसको आप माइनस कंसिडर करिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अंडरस्कोर करके मेंशन किया गया है। माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइड मीन्स माइनस। देन 8 × 7 - 8 + 40 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या रहेगा? तो जो सिंपल है 8 मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? +7। अब यहाँ पर नेक्स्ट माइनस का मतलब क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पर क्या दिया है? नेक्स्ट प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 40 एंड यहाँ पर डिवाइड का मतलब क्या है? -2 इज इक्वल टू वाट? तो अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। जस्ट सिंपल है 8 प्लस यहाँ पर बनेगा 7 × 8/40 -2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 8 5 या 40 हो गया। तो यहाँ पर बना 8 + 7 × 1/5 -2। ठीक है, इस तरीके से बना। तो 7/5 बना यहाँ पर 7/5 बनेगा एंड 8 + 7/5 -2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 8 में से 2 सीधा चला जाएगा, बनेगा कितना? 6। आप ये नेचुरल इंटीजर माइनस कर दो, +7/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हालांकि मैंने आपको बोला था कि बुडमास के नियम के हिसाब से प्लस होगा, तो आप प्लस करके करोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें एलसीएम 5 बनेगा, 5 6 जा 30 + 7 डिवाइड बाय 5। तो ये क्या बना?
37/5। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 7 या 35 और यहाँ पर रिमाइंडर बनना 2। तो बताइए आपका आंसर क्या बनेगा। तो देखो डिवीज़न में तो 2 है और यहाँ पर आपका जो है 7 बनेगा और रिमाइंडर सॉरी डिवीज़न में 5 है यहाँ पर एंड यहाँ पर रिमाइंडर 2 है। तो 7 and 2/5 ऑप्शन विल बी बी। ऑप्शन विल बी बी। हमने इसको कैसे सॉल्व किया, देखो ये ऑलरेडी डिवीज़न में है और ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर रखते हैं और ये इस तरीके से हो गया 7 and 2/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जस्ट सिंपल है 7 and 2/5 ऑप्शन विल बी बी आपका आंसर है। तो आशा रखता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। देखिए आप स्नैपशॉट निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का। अगर आपने अभी तक स्नैपशॉट नहीं निकाला है तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी क्वेरीज जो है परमानेंट रहेगी। हालांकि ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जब भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है आप हमारे वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, अवेलेबल ऑलवेज रहेंगे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेरी की तरफ है। नेक्स्ट जो हमें क्वेरी पूछी गई है वो क्वेश्चन नंबर 428 है, जो कि आपको यहाँ पर ये रहा मेंशन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 428। तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया क्यूब रूट में 54870 मल्टीप्लाई बाय 1220। तो जस्ट सिंपल है, हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है, इसमें हम बहुत ही आसान है। मैंने आपको क्यूब रूट का, देखो मैंने आपको क्यूब रूट कैसे निकालना अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, तो वो मैंने बताया था, याद कीजिए आप। तो देखिए अगर हम देखिए यहाँ पर आपको 54,870 का क्यूब रूट निकालना है। अब यहाँ पर ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, हमें देखते ही समझ में आ गया। और देखो देखते ही कैसे समझ में आ गया, जिसके लिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था अर्लियर वीडियो में। वैदिक मैथ्स की सीरीज थी, उसमें आप देख लीजिए, आपको उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप क्या कीजिए, 54870 है, तो ये सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये 40 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या बनता है, 40 का स्क्वायर 1600 एंड 16 इंटू 40 तो 64,000 बनता है। इज इट क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो जस्ट सिंपल है, याद कीजिए मैंने आपको यहाँ पर 40 लिखा था, अब ये वैल्यू बढ़ गई तो 64,000 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ी हुई है इसलिए हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हमें ये माइनस करना है। तो 64,000 में से 54870 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 एंड 0 में से 7 गया, माइनस 7 10 यानी कि 3 बनेगा, यहाँ पर 1 बना एंड वंस अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, 9 बनेगा। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे इनटू ये 40 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 40 का स्क्वायर कर देंगे, इजीली हो गया। तो 40 माइनस 9130, ये 40 का स्क्वायर 1600, 1600 इंटू 3 4800 हो गया, ये निकल गया, ये निकल गया। तो ये अप्रोक्स 2 के आसपास जा रहा है, मैं जानता हूँ 2 नहीं जा रहा है बट अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास जा रहा है। तो 40 में से 2 माइनस कर देंगे तो 38, एक्चुअली ये 38 पॉइंट कुछ सर्टेन आ रहा है, बिकॉज 500 2000 होता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 पॉइंट कुछ मीन्स 8 या 9 आना चाहिए, बट मैं 38 राउंड फिगर ले रहा हूँ। फिर जैसे कि हमने क्यूब रूट का यहाँ पर निकाल लिया, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट का भी निकालेंगे तो अंडर रूट में 1220 है। अब भली बात है, देखो आपको मैंने आपको बोला था कि आप हो सके तो नंबर ऑफ जो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स है वो मैक्सिमम कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट वर्बल कैलकुलेशन के लिए आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर करता हूँ ना, तो वो क्या बनता है, 1296 बनता है, जो कि मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर 36 लिख दीजिए माइनस, अब यहाँ पर 1296 में से 1220 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 76 अपॉन 2 इंटू 36 कर देंगे, ठीक है, 2 इंटू 36 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्यूब एंड स्क्वायर में फ़र्क क्या है, देखिए जब हम रूट निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन में तो यहाँ पर 2 आता है और क्यूब रूट में क्या आता है, 3 आता है। यहाँ पर सिंगल 36 होता है, यहाँ पर वही नंबर का स्क्वायर हो जाता है, बस यही चीज़ है, यही डिफरेंस है। तो 36 माइनस 76 अपॉन कितना है, 72। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 76 को हमें 72 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 72 बन जा 72 बनेगा कितना, 4। डिवाइड नहीं होगा तो उसका पॉइंट रख देंगे, 0 हो जाएगा। वंस अगेन डिवाइड नहीं होगा, वंस अगेन एक 0 रखना पड़ेगा और यहाँ पर 1.0 आ गया, समझ में आ रहा है, वंस अगेन एक बार 0 आ गया। तो 7 5 जा 35 यानी कि यहाँ पर ये 7 5 यानी कि 360 अराउंड बन रहा है, तो 1.05 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 36 माइनस 1.05 तो ये बनेगा 34.95 यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो
तो अभी हम जो है इसको 34.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि मैं सीधा ही कर रहा हूँ 38 पॉइंट इंटू 35, तो वो आंसर जो है क्या बनेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखो 35 का स्क्वायर आप कर लीजिए और 35 इंटू 3 कर दीजिए, वो भी ऐड करेंगे तो चलेगा। तो 5 5 जा 25, 4 3 जा 12 एंड 35 3 जा 105। समझ में आ रहा है, 105 बनेगा। तो इसमें ऐड कर दिया तो ये बना 1325, यानी कि ये 1330 के आसपास की कोई वैल्यू है, ऑप्शन सी बनेगा। तो देखिए मैंने आपको जो है आज जो है क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस एंड स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस का इजीली मल्टीप्लिकेशंस कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। देखिए हमारा जो पर क्वेश्चन सॉल्यूशन टाइमिंग है, मींस मैं यहाँ पर 3 मिनट एक्सप्लेनेशन के साथ ले रहा हूँ। हालांकि हमें एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन जो है 30 सेकंड्स में उड़ाना होगा, 30 सेकंड्स में, तो इसकी स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें मुझे मेथड भी एक्सप्लेन करनी है, समझाना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। बट आपको जो है इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया है। नाउ हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे जो बोला गया है 431 में डाउट है। अब देखते हैं 431 में क्या डाउट है। यस तो देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, ये भी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस की पैटर्न आपको समझना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट बेस्ड क्वेश्चन से तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना है, यानी कि क्या है आपको अंदाजन वैल्यू बोली है, मीन्स अंदाजन। आपको एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बेसिस पे क्वेश्चन देना है। तो इसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 1.85 ऑफ 1240, 1.85 इंटू 1240, आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1240 इंटू 185। देखिए ये एक्चुअली कहने जाओ तो 3/3 का मल्टीप्लिकेशन। आप देखिए 124 इंटू 185 कर दो और बाद में एक पॉइंट लगा देना और 2 डेसिमल्स काट लेना, ठीक है। 2 डेसिमल्स आपको सब्ट्रैक्ट कर लेने। तो यहाँ पर 5 4 जा 20 और यहाँ पर इसका जो आंसर बनने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर बनेगा 5 4 जा 20, 0 लिखा, 2 कैरी किया, 5 2 जा 10, 8 4 जा 32, 32 प्लस 10, यानी कि यहाँ पर बन रहा है 2294 और एक जीरो हमें इसका लगाना है और फिर 2 पॉइंट काट लेना है, यानी कि ये बन गया 2294। देखो इसका कैलकुलेशन मैंने 3/3 मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है, ठीक है, तो वो आप देख लेना। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है +62 इंटू 15 कर दो। देखो यहाँ पर 14.995 है, 0.002 है, तो इसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं और इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। बिकॉज हमें क्यों है ये, हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो 62 इंटू 15, तो 15 दून 30, 3 कैरी किया, 15 छक्का 90 और ये 3 93, 930, ये सीधा हो गया 2294, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 3 12, 1 कैरी किया, 22 और 10 32, ठीक है। 22 2294 प्लस 930, तो यहाँ पर बन गया 3224, ठीक है। तो देखो 3224 यानी कि 3025 3204, यस देखो 3225। देखो यहाँ पर एक का डिफरेंस आ रहा है, वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने ये जो डेसिमल्स को जो थोड़ा सा यहाँ पर तो निगलेक्ट नहीं किया है, बट यहाँ पर किया है। बट अप्रोक्सीमेटली 3225 इसकी नियरेस्ट वैल्यू ढूंढनी है हमें, तो ऑप्शन विल बी सी। इस तरीके से ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो होप सो आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। डाउट क्लियर है, कमेंट्स करके बताइए मुझे डाउट क्लियर है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 432 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 432 क्या कहता है, देखिए 54878.78, तो यहाँ पर मैं इसको राउंड फिगर ले रहा हूँ 549, इसको मैंने 10.99 है तो ये मैंने ले लिया 11 इंटू 8.48 है। तो इसको जो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 11 4 जा 44, बचेगा कितना यहाँ पर 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 होता है, 11 4 जा 44, यानी कि यहाँ पर हमें 10 बचा, 11 9 जा 99, यहाँ पर 1 सेकेंड 10 बचा, डिवाइड नहीं होगा उसका 0, एंड 11 9 जा 99 और ये फिगर चलती रहेगी, यानी कि 49.90 ये इसका आंसर आया इंटू 8.48 है। यानी कि देखिए 1 सेकेंड ये 3/3 का मल्टीप्लिकेशन आ गया 49, आप 50 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 50 ले लो इंटू 8.48, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर पड़ेगा 9 8 73 72 2 2 3 2 4 यस 423.22 आपका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 423.22। तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन ई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 432 होप सो क्लियर है आपको। देखो क्वेश्चन आसान था, मुझे पता नहीं चला कि आपने ये मुझे डाउट्स क्यों पूछा है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नाउ हम नेक्स्ट डाउट पे ऊपर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 433 के ऊपर। हम नेक्स्ट डाउट के ऊपर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 433। अब देखो यहाँ पर हमें रूट निकालना है। 6890 है यहाँ पर, इसका रूट निकालना है प्लस 50650 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स है। एक तो डिवीज़न मेथड वाली, वो सबसे मेरे हिसाब से आसान है, बिकॉज हम वहाँ पर क्या है फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 6890 है तो 8 8 जा 64 हो गया, यहाँ पर 490 हो गया, यहाँ पर 8 लिखा 16, और यहाँ पर 16 3 जा 48 बनेगा, यानी कि 3 3 जा 9, 16 3 जा 48, यानी कि यहाँ पर बना 1, यानी कि 83 ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है। देखो वो जो दूसरी मेथड है ना, उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, रूट कौन सा है। यानी कि हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे 80 का स्क्वायर ले लेंगे, राउंड फिगर 80 स्क्वायर 6400 प्लस उसमें यानी कि यहाँ पर 80 प्लस यहाँ पर 490 डिवाइड बाई 2 इंटू 80 कर लेंगे, जो सिंपल है। तो 80 प्लस 490 160, ठीक है, और ये 16 3 जा 48, यानी कि 83 पॉइंट समथिंग अमाउंट आएगी, तो 83 आए। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दी है कि कौन सी मेथड आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपको खुद सोचना है। बट हालांकि मैं ज़्यादातर जो रूट में जो है यही मेथड प्रीफर करता हूँ। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, उन दोनों में ये मेथड यूज़फुल है, यूटिलाइज होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जस्ट सिंपल इसका आंसर क्या आया, 83 आ रहा है, 83 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट मैं 83 ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो 50650 है उसका हम रूट निकालते हैं। तो 50650 मैंने आपको बोला था कि दो दो के पैर बनाने हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 लिखा 106, यहाँ पर 4 बना, ठीक है। तो 43 इंटू 3 कर लेंगे तो कितना बनेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, 42 इंटू 2 ही करना पड़ेगा, 42 इंटू 2 84 बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ये 44 हो गया, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, और 10 में से 2 गया 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पर 2250। तो जस्ट सिंपल है, 445 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 लिखा, एंड 44 इंटू 5 220 प्लस ये हो गया 220, 222 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 25 बच रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये 225 के साथ मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए 225 इंटू 83 कीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 308 के करीब कोई वैल्यू बन रही है, ठीक है। हालांकि 225 है तो यहाँ पर भी पॉइंट भी कुछ जा रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 25 बचा, 00 लिया, पॉइंट कैरी किया 2500, फिर 1 अगेन यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं तो 0 करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो 225 इंटू 83, तो ऑप्शन विल बी यहाँ पर जो है 308 के आसपास आपका कोई आंसर आएगा, 3080 यहाँ पर जो है आपका आंसर बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, मैंने लिखने में गलती कर दी, बाकी मैंने कैलकुलेशन तो सही किया, ठीक है। मैंने लिखने में गलती कर दी, बट यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन सही किया। ये देखो, ये एक्चुअली मैं साइन ये दिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो 225 प्लस 83, आंसर विल बी व्हाट, 308। तो ऑप्शन विल बी सी यहाँ पर बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत, होप सो, आशा रखता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो कई सारे कैंडिडेट्स को डाउट्स है कि यहाँ पर 434 एंड 435 में भी डाउट है, जो कि मुझे बताया है, ठीक है। तो हम 434 सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 669.76, तो इसको हम क्या करेंगे, 670 ले लो, ठीक है, प्लस 29.96। देखो जब भी आपका एफसी वैल्यू है अप्रॉक्स में, तो आप इसको नियरेस्ट राउंड कर दो, तो 30 कर लो, इंटू 35 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या होगा, 6 होगा, जस्ट सिंपल है। तो 35 इंटू 3 1050, ठीक है, प्लस 670 कर दो, डिवाइड बाई 6। ये क्वेश्चन आसान है, आई डोंट नो क्यों पूछा आप लोगों ने,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 और 5 12, 1 कैरी किया, 10 और 6 16 और 1 1720/6 बनेगा यहाँ पर, सॉरी 2 लिख दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बनेगा 6 दूना 12, बचा 5, 6 7 जा 6 8 जा यहाँ पर यस 48, और यहाँ पर बनेगा 286 का अराउंड कोई बनेगा, 286 अराउंड, ठीक है, ये 286 है। तो 286 यानी कि राउंड ऑफ 290 पे जा रहा है, समझ में आ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है ये यही बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, कोई डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 435 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 435 ये भी डाउट में है। तो देखिए यहाँ पर 44.99, आपको ज़रूरी नहीं है, देखो आपको क्या बोला है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसको 44.99 का स्क्वायर करोगे। हालांकि मैंने आपको सिखाया है 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे करना है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर 45 का स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2025 डिवाइड बाई, आप इसको 7 कर लेना, ठीक है। तो 2025 डिवाइड बाई 7, ओके, थोड़ा लिखने में गलती हो गई, देख लेते हैं। 2025 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14, यहाँ पर बनेगा क्या 6 बना 2, 7 8 जा 56, बचा कितना 6 बना 7 9 जा 63। तो 289 के आसपास की कोई वैल्यू बन रही है, कंफर्म कीजिए 289 के आसपास की कोई वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो 289, अब देखो यहाँ पर 7.53 था, यानी कि ये 289 से नज़दीक वाली कोई वैल्यू होगी, इससे डाउनवर्ड्स कोई वैल्यू होगी, तो वो बन रहा है 270, समझ में आ रहा है। तो देखो 753 आप सीधा ही कर लीजिए, और इसका 202500 कर लेना, आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 2 जा 14 बन जाएगा ऑलमोस्ट, और इस तरीके से आप जाओगे तो 270 अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू बन ही जाएगी। बिकॉज देखो मैंने 7 से लिया तो ये वैल्यू बहुत, देखो डिफरेंस बहुत बढ़ गया, 19 का डिफरेंस हो गया है, बट यहाँ पर 0.53 भी है, तो ये 0.53 की वजह से इतना डिफरेंस है, हमने 0.53 नहीं लिया। तो आप ये भी कर सकते हो, हालांकि ये डिवीज़न बड़ा है, बट मेरा एक सजेशन से कि 289 है और 200 में और कोई फिगर है नहीं, तो 270 ही बनेगी, ये हम मान लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आसान है, बहुत ही आसान जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो मैं आपके सामने ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। नाउ जो और किसी को कोई डाउट है तो वो है क्वेश्चन नंबर 440 पे। क्वेश्चन नंबर 440 एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 440 दिया गया है, तो आपको 5/8 ऑफ 1011.3 दिया गया है, प्लस 7/10 इंटू 3411.2 दिया है। तो जस्ट सिंपल है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो डिवाइड करने से बेटर है, मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5550, एंड यहाँ पर 3 5 जा 15, 1 करिए 3 5 जा 15 प्लस 1 16, यानी कि 5056 डिवाइड बाय आप 8 सीधा कर लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद ही प्लस करना, और ये आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी किया, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी किया, 7 का 7 और 1 8, और 7 का 7, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21 प्लस 2 बनेगा 23, और 2387.854 बनेगा, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 8 6 जा एंड देन 3 2.08, यस। तो इसका आंसर बन रहा है आपका 2387.854, ये हो गया। अब इसका आपको एडिशन करके बताना है। अब इसका एडिशन करोगे तो 3019.93 बन रहा है, 3019.93। तो 3019.93 यानी कि ये जो ऑप्शन है, ए निकल गया, बी निकल गया, डी निकल गया, ओके बी बनेगा। ऑप्शन विल बी बी इज़ योर आंसर। ए सी, एक्चुअली देखो मैंने बोलने में गलती कर दी, मैंने ए सी देख रहा था और बी बोल दिया, तो ए सी भी गलतियाँ होती हैं। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस जो हैं हम इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आशा रखता हूँ आपको पूरी तरीके से ये जो डाउट सेशन है, ये डाउट क्लियरिंग सेशन समझ में आ गया है। अभी जो है आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डाउट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आशा रखता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आए हैं, एंड मैंने कोशिश की है कि आपको जो है
सभी के सभी जो क्वेश्चंस है उसके डाउट क्लियर करवा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। हालांकि ये सिंप्लीफिकेशन से इजी है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो चलो बढ़ते हैं। आज हम यहीं पे रुक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्नैपशॉट लेना बाकी हो तो स्नैपशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको जब भी अगर फ्यूचर में भी डाउट आए तो आप ये क्वेश्चंस को आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। और मैं कोशिश भी करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डाल दूँ जो भी इम्पोर्टेंट लिंक है, इसमें जो भी मैंने मेथड यूज़ की है उसकी। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, बिकॉज़ अगर हम ज़्यादा क्वेरीज लेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। विशिंग यू अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।